अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनाब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अजीबो गरीब सरगर्मी होने जा रही है। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज खटक साहब मैदान में निकल आए हैं और उन्होंने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया, तो तुसी की कहोगे? आप कहेंगे जी भाई क्या हो गया आपको, आपका दिमाग ठीक है? परवेज खटक कैसे निकल सकता है बाहर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, अपनी ही जमात के खिलाफ? तो भाई ये बात गलत नहीं है, ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब अपनी ही जमात के खिलाफ ना सिर्फ बाहर निकल रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने लिए एहतजाजी जलसों और जुलूसों का ना सिर्फ प्रोग्राम मुरतब कर लिया है, बल्कि उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। ये जो उनकी तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है, ये इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और इसके अंदर इस शेड्यूल के मुताबिक जो आज से परवेज खटक साहब अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में निकल रहे हैं। और आज वो जनाब ना सिर्फ पेशावर के कौमी असम्बली के हल्का NA-27 बल्कि मालाकंड के हल्का NA-8 और हरीपुर में NA-17, ये जो 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, यहाँ पर आज ही के दिन में खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब की जेर निगरानी यहाँ पर एहतजाज होने जा रहा है। और इस एहतजाज के साथ साथ ये जो शेड्यूल है मेरे सामने, ये 7 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी तक परवेज खटक साहब ने सड़कों पर रहना है। और इतनी ठंड के अंदर सड़कों में रहना यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब किन वजूहात की बिना पर परवेज खटक साहब ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का फैसला किया है। तो जनाब ये है कि जो परवेज खटक साहब हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ महंगाई, लाकानूनियत और दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे के मुख्तलिफ इजला में जो एहतजाज है उसकी क़यादत करेंगे। अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो आइन जो भी मुल्क के अंदर जो कवानीन है उसी के मुताबिक हुकूमतों ने चलना है ना। हुकूमतें खला के अंदर तो मौजूद नहीं है, या वो किसी नज़्म ज़ब्त के या किसी आइनी ढांचे के अंदर अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो हुकूमत तो ना होगी। वो तो फिर एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक कबायली कल्चर हो गया, इसके अंदर वारलॉर्ड्स आ गए, वारलॉर्ड्स की हुकूमत होगी, ऐसा नहीं है। अब चूंकि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो पाकिस्तान के आइन के ढांचे के अंदर मौजूद है। और अगर हम देखें तो आइन के तहत, आइन में होने वाली 18वीं तरमीम के तहत जो कुछ सूबों के हदूद के अंदर आ चुका है, उसके अंदर सूबों ने अपने अपने मामलात को देखना है। इसी तरीके से ये महंगाई को कंट्रोल करना, आटे, ये जो है घी, चीनी, चावल की कीमतों को कंट्रोल करना, इनकी जखीरा अंदोजी को रोकना, ये किसका काम है? ये सूबाई हुकूमतों का काम है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो सिंध की है, चाहे वो बलूचिस्तान की है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की है। इसी तरीके से ये जो लाकानूनियत है, लॉलेसनेस है, यहाँ पर जराइम है, तो इनको रोकना किसका काम है? इसका काम है सूबाई हुकूमतों का। इसी तरीके से ये जो हम कहते हैं टेररिज्म, दहशतगर्दी, इसको रोकना किसका काम है? इसके अंदर ये वाला एक वाहिद हिस्सा है जहां पर आपको वफाक और वफाक में मौजूद इदारों की सपोर्ट की जरूरत होती है। यहाँ पर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स जो हैं वो काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था उस वक्त की हुकूमतों की तरफ से, उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ना है, जिसकी तौसीक अभी चंद दिन पहले होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में दी गई। अब ये कहना कि जनाब ये जो महंगाई है ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब ये है कि महंगाई जो भी हो रही है, चीजों के अंदर जो भी कमी बेशी हो रही है, या ये जो डिमांड और सप्लाई है, इसके दरमियान फर्क पैदा करके जो माफियाज हैं, जो कार्टल्स हैं, वो इससे फायदा उठा रहे हैं, तो इसकी सरकोबी किसका काम है? यकीनी तौर पर सूबाई हुकूमतों का काम है। और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट मुआवनत फराहम कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि फेडरल गवर्नमेंट पंजाब के अंदर आए और यहाँ पर आकर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो है वो उनके जरिए यहाँ पर जो कीमतों के नफाज को यकीनी बनाए, वो तमाम नर्ख जो सरकारी सतह पर जो है वो तय किए जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो परवेज खटक साहब हैं वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। और ये एहतजाज यकीनी तौर पर उनको करना भी चाहिए, ना सिर्फ वहां पर करना चाहिए बल्कि पंजाब में भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जियो की वेबसाइट देख रहा था तो वहां पर मुझे पता चला कि लाहौर के अंदर भी जो इस वक्त चक्की का आटा है वो 160 रुपए किलो
उन्होंने लगा दिया है कि जनाब 160 रुपए किलो में ये चीज़ें बिकेंगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो एक आम आदमी है, मैं और आप हैं, हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई आगे बढ़ती चली जा रही है, और इस महंगाई को रोकने वाला कोई भी हुकूमत हमें नजर नहीं आ रही। और ये हुकूमतों का नजर ना आना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा अलमिया है, और इसके नतीजे में जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी मुतासर हो सकती है। इसी हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि खुद फवाद चौधरी साहब जो जिसे हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के माउथ पीस हैं, और वो भी इस सिचुएशन के ऊपर बिलबिला उठे हैं, तो ये गलत बात नहीं है। और अगर उन्होंने इसके ऊपर अपनी ही पंजाब हुकूमत के ऊपर चढ़ाई की है तो ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो ये कहते हैं कि महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। खतरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। ठीक है जी, अभी भी अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहरा किया है, वरना इस माशी तबाही के बाद रद्द-ए-अमल ना आना हैरान कुन है। बात बिल्कुल उनकी ठीक है, क्योंकि जो आम आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, जो लो पेड लोग हैं, जिनकी 15-20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया तनख्वाह है, उनके लिए वाकईतन इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि वो खाना खाएंगे, वो घर का चूल्हा जलाएंगे, वो बिजली के बिल देंगे, वो गैस के बिल देंगे, वो मकान का किराया देंगे, या बच्चों की स्कूल की और ट्यूशन की फीसेस अदा करेंगे, और उसके बाद दफ्तर आने जाने के लिए ये जो पेट्रोल है ये किस तरीके से अफोर्ड करेंगे। बहुत बड़े क्वेश्चन बन चुके हैं। फवाद चौधरी साहब की इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूं कि लोगों का सड़कों पर ना आना हैरान कुन है, और ये इस बात से भी मैं मुत्तफिक हूं कि अगर ये बगैर किसी क़यादत के लोग सड़कों पर निकल आए तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इंतशारी कैफियत डेवलप हो जाएगी, और अगर ये इंतशारी कैफियत डेवलप होगी तो फिर इसको रोकने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं रहेगा। लिहाजा यही वजह है शायद कि फवाद चौधरी साहब के इस मशवरे पर अमल दरामद करते हुए खुद सरकारी सतह पर सरकार के खिलाफ सरकार के लोगों ने ही सड़क पर आने का ऐलान कर दिया है, और वो महंगाई के हवाले से एहतजाज करेंगे। अब एक जानिब तो ये सिचुएशन है जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक चैलेंज लेके आ गई है। हम हर रोज सियासत को और सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, हम हर रोज सियासत के ऊपर तबर्रे भेजते हैं, हम मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हकीकी अवामी इशूज़ को हम मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जो यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि लोगों के ज़रिए ही इस बात का तयन होगा, जमहूर के ज़रिए ही इस बात का तयन होगा कि जमहूरियत ने आगे कैसे बढ़ना है। जब जमहूर के ऊपर यानी अवाम के ऊपर ही दबाव होगा, जब अवाम ही मुसलसल चक्की के अंदर पिसते रहेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर जो सियासत है वो भी जो है हम जिसे कह सकते हैं बॉटलनेक हो जाएगी, और वो एक ज़ाती जिसे हम कह सकते हैं ख्वाहिशात के दायरे के अंदर ही रहेगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी लोगों के हकीकी जज्बात को। और अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो गुज़िश्ता दिनों जो कुछ भी सियासी मैदान में हो रहा है, जिस तरीके से इमरान खान साहब की जमात या मुस्लिम लीग नून जो पंजाब के अंदर बड़ी एक पॉपुलर जमात है, इन दोनों ने अपनी अपनी जो पॉलिटिकल टेरिटरी है उसको खाली किया है, उससे पीछे हटे हैं, क्योंकि दोनों के साथ जो अवामी तवक्कुआत थी वो पूरा नहीं हो सकी। मिसाल देता हूँ आपको, मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या राय थी? मुस्लिम लीग नून के बारे में ये राय थी कि इनके आने से, इनके इक़्तिदार में आने के नतीजे में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर होती हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ताजिर हैं, कारोबारी लोग हैं, कारोबार के डायनामिक्स को समझते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो कारोबारी तबका है, जो सनतकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सरमायाकार हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाता है और रोज़गार के मौके मिलना शुरू हो जाते हैं, और उसके नतीजे में जैसे जैसे जो है वो मुनाफे में इजाफा होता है, जैसे जैसे पैदावार में इजाफा होता है, उसी तरीके से लोगों के अंदर मज़ीद खुशहाली आती है, क्योंकि उनके लिए भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को गुजारना आसान हो जाता है। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अप्रैल में इक़्तिदार के संभालने के बाद से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के अंदर नाकाम साबित हो रही है, और उसकी वजूहात जो मर्जी हो, जो फेस वैल्यू के ऊपर लोग देखते हैं वो उसी के ऊपर बात करते हैं, कहते हैं जनाब नून लीग आ गई लेकिन कीता की। ये एक सवाल है जो मुसलसल ज़ेरे गर्दिश है, और मुस्लिम लीग नून के पास यकीनी तौर पर इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं है। जब हम इस तरह की बातें मीडिया पर आकर करना शुरू कर देंगे, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने की कि जनाब बाजारों को रात को 8 बजे बंद कर देंगे,
तभी हमारी जो आबादी में इजाफा है वो कम होगा। तो इस किस्म के अहमकाना बयानात देने के नतीजे में जो तनकीद है उसी में इजाफा होगा, क्योंकि उसके साथ अगर आप ये बात कहते हैं कि जनाब अगर आपने बाजार नहीं बंद करने तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम जनाब ये जो पेट्रोलियम मसनूआत और ख़ास तौर पर बिजली घर चलाने के लिए जो फर्नेस ऑयल है वो परचेज कर सकें, और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर ब्लैकआउट हो जाएगा और 14-14 घंटे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग करना पड़ेगी। तो आप बुनियादी तौर पर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पास वो ताकत नहीं है जिसके ज़रिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट कर सकें, क्योंकि पीपल एट लार्ज इस वक्त अब जो जिसे हम कह सकते हैं मुश्किलात में घिरती चली जा रही है। अब IMF के पास अगर जाना है तो फिर IMF की शराइत पर अमल दरामद करना पड़ेगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद करने का मतलब यह है कि आपको लोगों के ऊपर मजीद माशी बोझ डालना पड़ेगा, और मजीद माशी बोझ डालने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून जिस दलदल में फंस गई है उस दलदल के अंदर और धंस जाएगी और वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेगी। और यही वजह है कि यहाँ पर ना IMF की तरफ जाने के बारे में कुछ संजीदगी के साथ बात कर रहा है, और ना ही मुल्की मईशत को बहरानों से निकालने की तरफ कोई तवज्जो है, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं। हर एक अपने अपने दायरे के अंदर फंसा हुआ है, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेकर आई थी, और उस तब्दीली के लिए उन्होंने जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल जिसका उन्होंने जिक्र किया था वो करप्शन से पाक मुआशरे का कयाम था। और इसी एक नारे पर 2018 के इलेक्शन में चाहे वो इक़्तिदार में आए चाहे उनको लाया गया, नारा उनका यही था। कतई नज़र इस बात से कि उनके इक़्तिदार में आने की वजूहात क्या थी, लेकिन इस नारे के ऊपर वो इक़्तिदार में आए, लेकिन इस नारे के ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर सके और ना एहतसाब कर सके, ना करप्शन को रोक सके, बल्कि खुद इमरान खान समेत उनकी काबीना के मुख्तलिफ अराकीन के ऊपर करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ामात सामने आए, जिनको वो अभी तक किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सके। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने इस जो अपने खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं इनको अपने ही खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में बयानिए का एक हिस्सा बना लिया, और इसी को लेके वो अब आगे चल रहे हैं। दूसरी जानिब इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने जो अपना बयानिया बनाया था वो उसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब मैं एक ठोकर मारूंगा ये पूरे का पूरा निज़ाम आके गिर जाएगा, लेकिन वो निज़ाम नहीं गिरा। और फिर पै दर पे इमरान खान साहब की तरफ से जो बयानिया बनाया गया था उससे डेविएशन ने लोगों को उनसे दूर कर दिया। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के 60% से ज़ायद एरिया के ऊपर इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, किसी भी जगह पर आपको गवर्नेंस नज़र नहीं आएगी। गवर्नेंस अगर नज़र आ रही होती तो कम अज़ कम ये जो सरकारी सतह के ऊपर जो ये डेली बेसिस पर मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से रेट लिस्ट जारी की जाती है, कम अज़ कम उन रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद होता, लेकिन यहाँ पर भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में गुजारिश की थी कि 18वीं तरमीम के बाद ये जो महंगाई को रोकना है, तलब और रसद के तवाज़ुन को बरकरार रखना है, यहाँ पर लॉलेसनेस को रोकना है, लाकानूनियत का खात्मा करना है, ये तमाम के तमाम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। वफाक का इसके साथ लेना देना कोई नहीं है। गंदम की बवाई से लेकर गंदम की खरीदारी तक ये सारे का सारा सूबाई अमल है। यहाँ पर सूबा जो है वो खुद गंदम परचेज करता है, वफाक गंदम की कीमत का तयन करता है कि जनाब गंदम की सपोर्ट प्राइस ये होगी। अब अगर गंदम की सपोर्ट प्राइस हमने रखी है 2200 रुपया मन, ठीक है जी, लेकिन मार्केट में अगर वो मिल रही है 4000 रुपया मन, तो ये जो फर्क आ रहा है 1800 रुपए पर मन का, इसको किसने रोकना है, इसको किसने काबू में लेके आना है? यकीनी तौर पर सूबाई मशीनरी ने लेके आना है। लेकिन सूबाई मशीनरी इमरान खान साहब की आगे पीछे फिरने में मसरूफ है या तख्ते लाहौर को बचाने की जंग में मसरूफ है। इसी दौरान इसी सारे अमल में जो बेसिक फरीजा है उनका, वो उससे उनकी वो तवज्जो में नहीं है। उस जो बेसिक फरीजा है लोगों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करना, लोगों को महंगाई के चुंगल से निकालना, इसकी तरफ किसी का भी फोकस नहीं है। और यही वजह है कि हमें मुसलसल महंगाई के इस अजाब को भुगतना भी पड़ रहा है और इसके सामने कोई रुकावट अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही। अब इस सिचुएशन के अंदर बज़ाहिर ये बात बड़ी वेग लगती है, बड़ी अजीब लगती है कि जनाब सूबाई हुकूमतों
کو अपने सही फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी हमें इमरान खान साहब अगर चाहते इमरान खान साहब तो इन्हीं दो सूबाई हुकूमतों में ये अपना जिस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल बेहतरीन अंदाज में डेवलप करके अगस्त तक, यानी 2023 अगस्त में जब हुकूमतों ने अपनी मियाद पूरी करनी है, तब तक एक बेहतरीन गवर्नेंस का मॉडल लोगों के सामने रखते हुए ये बात कर सकते थे कि जब तक यहाँ पर हमारी हुकूमत रही है हमने लोगों को ये रिलीफ दिए हैं, बनिस्बत इसके कि उनके पास अपनी हुकूमत के मेरिट्स बताने के लिए होते, अपनी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने के लिए होते, उनके पास सिर्फ और सिर्फ बयानिया रह जाता है करप्शन का, इस्टेब्लिशमेंट का, न्यूट्रलिटी का, साइफर का, साजिश का, और वो इस बयानिए से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जिसका खमियाजा मुझे और आपको भुगतना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश माशी मसाइल को सामने देखते हुए इमरान खान साहब हों या कोई और जमात हो, उन्हें यह कहना चाहिए था कि यार सियासत होगी, भाड़ में जाए सियासत, हमें सबसे पहले अपनी आवाम को बचाना है। लेकिन ये बात आपने कभी किसी से सुनी? आपने किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी होती, क्योंकि हर एक के पास इक्तदार को बचाने के लिए, इक्तदार की लड़ाई के लिए वक्त है। लोगों को बचाने के लिए वो तमाम लोग जो उनको वोट देकर मसनद इक्तदार तक बिठाते हैं, उनके लिए वक्त नहीं है, और यही सबसे बड़ा अलमिया है। अब चाहे परवेज़ खटक साहब मैदान में आए या कोई भी आए, चाहे जो मर्जी उसका आप नतीजा निकालें, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत अवाम का हिस्सा होती है। लेकिन अफसोस ये है कि पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या मरकज़ हो, अवाम हुकूमत में नजर नहीं आ रही। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।